दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि जब से हमारी ये दुनिया बनी है और जब तक भी हमारी ये दुनिया रहेगी, शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं या फिर होंगे, उन सभी को हर हाल में मरना ही होगा। यानी जो कोई भी इस दुनिया में आया है उसको मौत का मजा चखना ही होगा। न सिर्फ इंसान बल्कि इंसान के साथ साथ जो दूसरी मखलूक भी है, जैसे कि परिंदे या फिर जानवर या इस तरह की और चीजें, वो भी इंसानों की तरह ही जीती हैं, इंसानों की तरह ही पैदा होती हैं और आखिर में इंसानों की तरह ही मर जाती हैं। मगर दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में 4 ऐसे नबी भी है, खास इंसान यानी स्पेशल पर्सनैलिटीज भी हैं, जो कि आज अभी भी हमारी इस दुनिया में जिंदा हैं। यानी कि इन लोगों ने कभी भी मौत का मजा चखा ही नहीं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 नबियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारी दुनिया में जो मौत का एक कॉमन प्रोसेस है, हर इंसान के लिए उस प्रोसेस से ये लोग गुजरे ही नहीं थे। अब सवाल ये है कि स्पेशल यानी कि ये खास लोग क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये लोग आम इंसान नहीं है बल्कि खुदा के पैगंबर यानी कि नबी हैं। अब इसके अलावा सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर नबी हैं कौन कौन? इन लोगों को मौत क्यों नहीं आई थी? और अगर नहीं आई थी तो आखिर आज के दौर में ये लोग कहां पर हैं और किस हालात में हैं? क्या हम आम इंसान भी इन लोगों से मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की टिप्पणी शुरू करने से पहले ही मेरी बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का। आपको बता दूं कि मशहूर पैगंबर यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी जो एक बड़ी सल्तनत थी वो हर साल उनके बेटे के दौर में 2 हिस्सों में बंटकर रह गई थी। जो साउथ वाला हिस्सा था उसको जुला के नाम से जाना जाता था, जबकि जो नॉर्थ का हिस्सा था उसको इजराइल के नाम से जाना जाता था। इजराइल का एक बादशाह हुआ करता था जिसको इतिहास में अखैब नाम दिया गया है। अखैब नाम के इस हुक्मरान ने जब अपने एक पड़ोसी इलाके यानी कि लेबनान की एक शहजादी से शादी की तो वो शहजादी अपने इलाके से अपने साथ बाल नाम का एक ऐसा बुत लेकर भी आई कि जिसकी उस दौर में लेबनान के इलाके में खूब इबादत की जाती थी। लिहाजा शहजादी की भरपूर कोशिशों के बाद कुछ वक्त के अंदर ही उसका शौहर यानी अखैब और उसकी पूरी सल्तनत में रहने वाले लोग यानी बानी इजराइल कौम अपने खुदा को छोड़कर उस बाल नाम के बुत की इबादत करने लगी। वैसे ही दौर में खुदा की तरफ से उन तमाम लोगों की हिदायत के लिए यानी तमाम लोगों को ही सही रास्ता दिखाने के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम नाम के एक मशहूर पैगंबर को उनके बीच भेजा गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बार बार उन लोगों के बीच तबलीग की, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने लोगों की डिमांड पर मौजात भी दिखाए, खास तौर से अखैब यानी उस हुक्मरान और उसकी जो मलिका थी उसको भी खास तौर पे समझाया, खुदा के आजाद से डराया, मगर कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार जब ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इन लोगों के ऊपर खुदा का अजाब आया। सरहदों पर बसने वाले खतरनाक कबीलों ने इन लोगों के ऊपर अटैक किया और यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस इलाके में रहने वाला कोई भी इंसान सलामत न रह सका। इतिहासकारों के मुताबिक जेजाबेल नाम की वो मलिका की जिसने इस कौम को गुमराह किया था, यानी इस कौम के रास्ते को बदला था और उनके खुदा तक को बदल डाला था। उसका इंजाम आखिर में ये हुआ कि आवारा कुत्तों ने उनकी लाश को सड़क पर घसीटना शुरू किया और उसकी लाश से उसके गोश्त को नोच कर खाया। यहूदियों की किताब में जहाँ पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के इस पूरे वाक़ये को लिखा गया यानी इस पूरी स्टोरी को मेंशन किया गया, वहाँ पर यह बताया गया है कि जब इस कौम के ऊपर अजाब नाजिल किया गया था तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहले ही आसमान पर उठा लिया गया था। यही वजह है कि पहले किताब के साथ साथ ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स का भी यही मानना है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा है, और कुछ का तो ये मानना है कि वो अभी भी पहाड़ी जंगलों और वीराने इलाकों में जो लोग रास्ता भटक जाते हैं उनको रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का है। दोस्तों इस बारे में मुस्लिम इतिहासकारों के 2 अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं। एक ग्रुप का जहाँ ये मानना है कि हजरत हिनूक अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक ही इंसान का नाम है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 7वीं नस्ल में पैदा हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम इतिहासकारों के दूसरे ग्रुप का ये मानना है कि दरअसल हजरत हिनूक और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ये दोनों अलग अलग इंसान हैं, मगर ये दोनों ही अल्लाह के नबी हुआ करते थे। फिलहाल दोस्तों हजरत हिनूक और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम नाम की ये जो पर्सनैलिटी थे ये रिश्ते में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हुआ करते थे। बाइबल के मुताबिक जब इनकी उम्र लगभग 365 साल के करीब पहुंच गई थी तो इनको जिंदा यानी बगैर मौत का मजा चखाते हुए ही आसमान पर उठा लिया गया था, जहाँ पर ये आज तक सही सलामत बिल्कुल उसी हालत में ही मौजूद है। मगर दोस्तों याद रहे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से जुड़े इस मामले को लेकर बहुत सारे मुसलमान एग्री नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम के मुताबिक कुरान के नाजिल होने से पहले ही जो दूसरी आसमानी किताबें थी इन सब में दुनिया के आम इंसानों की तरफ से बहुत सारे बदलाव अपने मन मर्जी के मुताबिक कर दिए गए थे। तो इसलिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से जुड़ा ये टॉपिक भी अब हमेशा हमेशा के लिए एक डिबेटेबल इशू बन चुका है कि क्या सच में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बगैर किसी मौत के प्रोसेस के जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया गया था, या फिर ये बाद में किसी आम इंसान ने अपने मन मुताबिक अपनी मर्जी के हिसाब से ही किताब में चेंजेस करते हुए लिख दिया था। अब बात करें इस लिस्ट में अगले मौजूद नाम की तो वो है हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। दोस्तों हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब में ये रिवायत लिखते हैं कि नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम दोनों ही अभी भी जिंदा है और हर साल जब भी हज का टाइम आता है यानी हज का महीना आता है तो आपस में मुलाकात करते हैं। मगर फिर भी मुसलमानों के बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े हिस्टोरियंस के बीच इस बात को लेकर इत्तेफाक नहीं है कि
आखिर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम है कौन? क्योंकि कुछ तो ये मानते हैं कि दूसरे नबियों की तरह ही एक नबी है, जो जबकि कुछ का ये मानना है कि दरअसल खिज्र एक पोजीशन का नाम है, जिस पोजीशन पर हर दौर में अलग अलग इंसानों को बैठाया जाता है। कहा जाता है कि इनको खुदा की तरफ से हमेशा ही जिंदगी दी गई है और इनकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी मुसाफिर, जो भी समुद्री जहाज समुद्र में अपना रास्ता भटक जाते हैं, ये उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इतिहास के ऐसे मशहूर पैगंबर थे कि जो लिमिटेड टाइम तक हमारी इस दुनिया में रहे थे और उसके बाद हालात को देखते हुए उनको जिंदा व सलामत यानी बगैर किसी मौत के प्रोसेस के आसमान पर उठा लिया गया था और आज तक वो वहीं पर मौजूद हैं। इस्लामिक किताबों के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की थी, यानी लोगों को सही रास्ता दिखाना शुरू किया था, तो उस दौर के जो यहूदी आलम थे वो उनके खिलाफ हो गए थे और उन यहूदी आलिमों ने वक्त की हुकूमत के साथ मिलकर एक साजिश के तहत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बना लिया था। मगर बिल्कुल आखिरी वक्त में वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाते उससे पहले ही हजरत ईसा के लिए सलाम को सही सलामत आसमान पर जिंदा उठा लिया गया था और उसके बाद उनके दुश्मनों के बीच में एक ऐसे इंसान को उनका हम शक्ल बनाकर उनके सामने पेश कर दिया गया था, जिसके बाद में उनके दुश्मनों ने यह समझकर ही सूली पर चढ़ा दिया था कि शायद हम ईसा इब्ने मरियम को सूली पर चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस्लामिक किताबों को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो किसी दौर में जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिए गए थे, वो एक बार फिर से बिल्कुल आखिरी दौर में यानी कयामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में वापस आएंगे, दज्जाल जैसे बड़े फितनेस से निपटेंगे यानी उसको खत्म करेंगे। उसके बाद वो एक आम इंसान जैसी जिंदगी गुजारेंगे यानी कि शादी करेंगे और इस तरह के सारे काम करेंगे और फिर अपनी उम्र पूरी करने के बाद वफात पा जाएंगे और आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब में ही उनको दफन किया जाएगा।